नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं रूमा छत्तीसगढ़ से। तो आप सबका मेरी कुंजी की बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अपने गार्डन की केयर मैं ज़रूर कर रही हूँ और रेगुलर वाटरिंग कर रही हूँ। और अभी मानसून की विदाई हो चुकी है, तो हमें अभी अपने गार्डन में बहुत सारे नए सीज़न के लिए बहुत सारे काम करने हैं। तो मानसून की लगातार बारिश के कारण मिट्टी जो है एकदम गीली हो चुकी थी। तो हमें सबसे पहले मिट्टी को सुखाना है अच्छी तरह से। जो भी हमारे पॉट्स हैं उसे अच्छी तरह से धूप दिखाना है। अभी अच्छी धूप निकल रही है, इसलिए हमें सभी प्लांट को अच्छे से धूप में रखना है और मिट्टी को अच्छी तरह से सुखाना है। मिट्टी जब सूख जाए तो उसे उसकी ज़मीन को खोल देना है, यानी कि मिट्टी में अच्छी तरह से मोटी खुदाई करनी है, गुड़ाई करनी है, जिससे कि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और उसमें अच्छी तरह से धूप लगे, ऑक्सीजन मिले। तो इस तरह जिससे कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये देखिए, इस समय हिबिस्कस बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। और हिबिस्कस एक पेरेनियल प्लांट है और इसमें ये एक हेवी फीडर भी प्लांट भी है। इसमें बीच बीच में आपको कंपोस्ट देते रहना पड़ता है। तो मैं भी इसमें कंपोस्ट सभी प्लांट में बदल बदल कर देने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि सभी तरह की न्यूट्रिएंट जो है प्लांट को मिलती रहे। तो सबसे पहले आप अपने प्लांट के ज़मीन को, मिट्टी को अच्छी तरह से धूप दिखाइए, उसे मिट्टी को गुड़ाई करिए, उसे धूप लगने दें। और उसके बाद जब मिट्टी सूख जाए तो अब आपको उसमें कंपोस्ट मिलाना है, क्योंकि अब नए सीज़न में अच्छी तरह से प्लांट में ग्रोथ होनी शुरू होगी। तो कुछ अभी विंटर का समय आ रहा है, तो इस समय कई प्लांट जो है डोरमेंसी पीरियड में आ जाते हैं। तो उन्हें अब उन प्लांट को ज़्यादा छेड़िए मत, उन्हें अच्छी तरह से इस समय रेस्ट पीरियड में रहने दीजिए। उन्हें फिर अपने सीज़न में उसमें फिर से हम उसका केयर करेंगे। देखिए ये हिबिस्कस कितना प्यारा है, पिंक, एक डार्क पिंक और लाइट पिंक का शेड बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से हिबिस्कस में बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग होती है। जब गार्डन में आप आओ तो इस तरह से अगर फ्लावरिंग होते हुए दिखे तो कितना मन एकदम खुश हो जाता है। तो ये इसी खुशी के कारण हम अपनी इतना मेहनत करते हैं अपने अपने गार्डन में। देखिए कितना प्यारा है। इस प्रकृति की रचना बहुत ही सुंदर है और इस तरह से लगातार इसमें फ्लावरिंग हो रही है हिबिस्कस में। और इसके बाद मानसून में जब आपके प्लांट में जब मिट्टी सूख जाए तो उसमें खाद दीजिए। और खाद में आप थोड़ा सा फंगीसाइड भी डाल सकते हैं, या फंगीसाइड अगर ना देना चाहे तो आप नीम खली का पाउडर दे सकते हैं या राख दे सकते हैं। और ये देखिए, ये पॉइंसेटिया के कुछ कटिंग मैंने लगाए थे। मेरे पास एक पिछले साल का पुराना पॉइंसेटिया प्लांट है, उसकी कटिंग लेकर मैंने 6 कटिंग लगाए थे और 6 प्लांट लग चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपने गार्डन में प्लांट को बहुत सारे नंबर्स बढ़ा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार नए नए प्लांट खरीदें। और ये देखिए मेरे कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट, ये खीरे का प्लांट है, तो इसे मैंने सीड से ग्रो किया है। और ये एक क्लाइंबर है, इसलिए इसे ऊपर चढ़ाना है। देखिए इसमें ग्रोथ कितनी अच्छी तरह से हो रही है। और ये लौकी का प्लांट है, इसे भी मैंने सीड से ग्रो किया है। मैंने सभी वेजिटेबल्स जो हैं ग्रो बैग में लगाए हुए हैं। और ये ग्रो बैग करीब 14 इंच का है। और ये देखिए, ये लोबिया जिसे हम लोग बरबट्टी कहते हैं, ये रेड कलर में है। और ये भी सीड से ग्रो हुआ है ये प्लांट। और ये भी एक क्लाइंबर है। तो इसी सभी क्लाइंबर को एक सहारे की ज़रूरत होती है। और बीच बीच में इसमें फ्रूटिंग प्लांट में रेगुलर आपको कंपोस्ट देते रहना पड़ता है। तो मैं कभी इसमें वर्मी कंपोस्ट देती हूँ या कभी गोबर की खाद देती हूँ। इस तरह से मेरी कोशिश रहती है कि प्लांट में बदल बदल के खाद दूँ। और ये कुछ डायंथस के छोटे छोटे प्लांट मैंने नर्सरी से लाए थे। और ये जिसमें फ्लावरिंग हो रही है ये पुराना प्लांट है पिछले साल का। और ये पोर्चुलाका के प्लांट को अब नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करके रख रहा है। और पेंटास में भी बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग हो रही है, उसकी भी कटिंग मैंने कई लगा रखी है।
तो ये देखिए ये सभी पॉट अभी खाली रखे हैं और ये अभी सीजनल प्लांट के लिए मैंने इसकी मिट्टी को तैयार करना है। और कुछ प्लांट की कटिंग जो है अच्छी तरह से लग गई है, अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। तो आप इस समय सभी प्लांट को खाद देने के बाद रेगुलर उसमें पेस्टिसाइड का भी स्प्रे करिए। इसमें आप नीम ऑयल दे सकते हैं। और जब भी आप पेस्टिसाइड स्प्रे करें प्लांट को तो शाम के समय ज़रूर करें। और नीम ऑयल में थोड़ा सा लिक्विड सोप भी मिला दीजिए और उसे प्लांट में स्प्रे करिए। तो अच्छी तरह से ऊपर नीचे से पूरी तरह से आप उसमें स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि बीमारी पूरी तरह से भाग जाए प्लांट से। तो इस तरह से आप रेगुलर उसमें खाद देते रहिए, पेस्टिसाइड नीम ऑयल देते रहिए। और इस तरह से आप नए सीज़न में नए तरीके से प्लांट गार्डन जो है आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मानसून के बाद ये सभी काम आप रेगुलर करते रहिए। और ये देखिए वाटर कैबेज का प्लांट जो कि मैंने एक इसका फ्लावर लाया था उससे इतने सारे मल्टीप्लाई हो गए हैं। और अब रोज़ का सीज़न आ रहा है, गुलाब जो कि फूलों का राजा कहलाता है, तो इसकी तैयारी भी करनी है। इसके लिए हमें ये देखिए इसका मिट्टी किस तरह से कड़ा हो चुका है। तो इसी तरह से सभी में गुड़ाई बहुत ज़रूरी है इस समय। मिट्टी को ये मिट्टी सूख तो चुका है लेकिन अब इसमें खाद देना है, इसमें कटिंग करना है गुलाब में। तो अगले वीडियो में मैं ये सभी आपसे शेयर करूँगी। और कुछ ये एडेनियम के प्लांट जो है मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे और उसमें से एक जो है गल चुका है, बाकी सभी लग गए हैं। अब देखते हैं इसमें कि इस तरह की फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से अपने गार्डन का केयर करिए और कुछ टिप्स जो मैं बताई हूँ उसे फॉलो करिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।